अस्सलाम वालेकुम ब्रदर्स। आज हम आए हैं यूके मॉल में यूके इलेक्ट्रॉनिक्स के बिज़नेस पे। ये कैसा कारोबार है, मिनिमम कितनी इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट किया जा सकता है और मैक्सिमम कहाँ तक हम जा सकते हैं इसको लेके। दुकान की या प्लाजे की लोकेशन कैसी होनी चाहिए, माल हमें कहाँ से मिलेगा, स्टार्ट में हम माल जो है वो किन किन कंपनियों का रख सकते हैं, कौन कौन सी एटमें रख सकते हैं। सर काशिफ साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे हम बातचीत करेंगे इस इलेक्ट्रॉनिक्स के बिज़नेस के बारे में। ये कैसा बिज़नेस है, कैसे उन्होंने स्टार्ट किया, और अगर कोई बंदा या भाई हमारा ये काम स्टार्ट करना चाहता है तो उसके पास कम से कम कितने पैसे हों तो ये काम वो इलेक्ट्रॉनिक्स का स्टार्ट कर सकता है। आइए सर काशिफ से हम बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका दोस्त बशारत अली एक नई वीडियो के साथ, एक नई बिज़नेस वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है, एक नया बिज़नेस आइडिया लेके। आज हम आए हैं यूके इलेक्ट्रॉनिक्स पे। यूके मॉल है ये सिटी में। तो भाई उस्मान साहब और सर जो काशिफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स का ये कैसा बिज़नेस है, कैसा ये कारोबार है और ये इस बिज़नेस में कैसे आए। इस बिज़नेस को करने के लिए मिनिमम जो है वो कितने पैसों की ज़रूरत होती है। कोई भी बंदा अगर ये कारोबार करना चाहता है तो उसके पास कम से कम कितने पैसे हों तो ये बिज़नेस वो इलेक्ट्रॉनिक्स का स्टार्ट कर सकता है। और माल वगैरह वो कहाँ से लेता है, कैसे इसको स्टार्ट करने के लिए क्या क्या और किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, अपने प्लाजे की या शॉप की जो लोकेशन है वो कैसी होनी चाहिए। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटे के बटन को दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और वीडियो को लाइक कर लें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र जी, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बता दें कि आप इस बिज़नेस में कैसे आए, आपने ये कैसे स्टार्ट लिया इस बिज़नेस में। जी मेरे लिए जी बिल्कुल ही न्यू बिज़नेस है। मेरा दोस्त हैं वो इलेक्ट्रॉनिक्स का पहले काम करते थे, तो मैं पोल्ट्री का काम करता था। तो उसके बाद वो दोस्त ने मशवरा दिया कि इलेक्ट्रॉनिक्स का काम शुरू कर लें। तो फिर हम 4 दोस्त हैं जिन्होंने मिलकर ये कारोबार बिज़नेस शुरू किया है। फिर हमने इलाका विज़िट किया। हमारा बेसिकली ताल्लुक़ पीर महल से है। हम इस इलाके में आए, हमने देखा ये प्लाज़ा हमें अच्छा लगा। इसकी लोकेशन अच्छी थी, पार्किंग का सिस्टम अच्छा था, दुकानों की लोकेशन अच्छी थी। फिर हमने ये दुकानें लेके तो अपना बिज़नेस शुरू कर दिया। सर काशिफ साहब, कोई बंदा अगर ये काम करना चाहता है, कोई नया बंदा ये काम करना चाहता है तो उसके पास कितने पैसे हों कम से कम तो ये वो इलेक्ट्रॉनिक का बिज़नेस या मतलब इलेक्ट्रॉनिक का ये कारोबार कर सकता है। देखिए जी, ये तो आप पे डिपेंड करता है ना कि आप कितने पैसे से ये काम शुरू कर सकते हैं। छोटी शॉप बनानी हो तो ये काम जो है 10 से 15 लाख में शुरू हो जाता है। बाकी अगर ज़्यादा पैसे हों तो फिर बड़े लेवल पे भी हो जाता है। बाकी इसका जो है परसेंटेज वो कम से कम 10 से 15% इसमें प्रॉफिट की रेशो है। बाकी आपके बिज़नेस चलने पे है कि आपका बिज़नेस कैसा है, कस्टमर कैसे हैं, कस्टमर के हिसाब से, बिज़नेस के हिसाब से इसमें प्रॉफिट आता है। तो मतलब 20 लाख रुपए से एक बंदा स्टार्ट करता है इलेक्ट्रॉनिक का ये बिज़नेस, तो रेशो के हिसाब से तकरीबन आप बता दें कि कितनी उसको महाना जो कितनी इनकम आएगी। इसके मुतालिक जो है ना जी, वो तो बिज़नेस चलने पे है ना कि आपके पास कस्टमर कितने आते हैं, आपकी शेयर रेशो कितनी है। ये प्रॉफिट शेयर रेशो पे आएगा। हमारे लिए तो ये नया बिज़नेस है, अभी स्टार्ट किया। इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता एक्सपीरियंस हो जाएगा, पता चल जाएगा कितने। वैसे जो है इसकी इतनी 10 से 15% प्रॉफिट रेशो है। आपने जो है वो शॉप वगैरह एक प्लाज़ा देख लिया, उसकी जो आपने तमाम सेटिंग वगैरह कर ली, तो उसके लिए हमें माल हम कहाँ से लेके आएंगे? माल के लिए ये कंपनियां होती हैं, वेव्स है, डॉलेंस है, हायर है। फिर उनसे आपको डीलिंग करनी पड़ती है। उनका कोई होती हैं जो लवाजमात होते हैं, पूरे चेक वगैरह दे के, कोई पैसे दे के कंपनी लेना पड़ता है उनके जो है सेलमैन ही। फिर वो अपना आपको माल भेजते हैं। तो इस हिसाब से आप परचेज़ कर सकते हो। ओपन मार्केट से भी ले सकते हैं, फैसलाबाद, लाहौर से बड़ी मार्केट्स हैं, उनसे भी आप सामान ख़रीद सकते हैं। तो बेहतर यही है कि आप कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट करें तो वहाँ से आपको मतलब जो इनकम है या कह लें जो मुनाफा की रेशो है वो आएगी ज़्यादा। जी हाँ, कंपनी में ख़रीदने से ये है कि आप जब कंपनी के साथ चलते हैं 2-4 माह, 6 माह, साल के बाद फिर कंपनी आपको थोड़ा बहुत क्रेडिट भी दे देती है। वो भी फिर बेनिफिट हो जाता है कि बिज़नेस जो है वो ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। माल की जो है आमद दरामद वो ज़्यादा हो जाती है।
अच्छा, कंपनी का सर, आपको कंपनी से माल लेने के जो मेन फ़ायदे हैं वो बता दें। वो जो होता है जी, कंप्लेंट वगैरह जो आती है कस्टमर की तरफ से, कोई भी किसी चीज़ को लेकर कोई प्रॉब्लम बनता है, कोई मसला है, फिर कंपनी का हेल्पलाइन नंबर होता है, आप उस पर कंप्लेंट दर्ज करते हैं, फिर कंपनी का नुमाइंदा आके आपकी वो कंप्लेंट जो है आपकी ख़राबी दूर करके चला जाता है। बाकी ये हमारे साथ उस्मान भाई बैठे हैं, इनको काफ़ी एक्सपीरियंस है इलेक्ट्रॉनिक्स में, तकरीबन 10-12 साल से ये इलेक्ट्रॉनिक्स के काम से मुंसलिक हैं। ये गाहक की डीलिंग शीलिंग यही करते हैं। अच्छा सर, हमारी जो सेल है वो किस चीज़ पे डिपेंड करती है? शॉप वगैरह की लोकेशन या इस तरह का कुछ सारा मतलब मामला बता दें। कस्टमर के लिए ज़रूरी है जी, एक तो पार्किंग का इंतज़ाम होना चाहिए, दुकान का डिस्प्ले अच्छा होना चाहिए, दुकान की खूबसूरती पे है। माल जो है आप लोकल कंपनियों का माल ना लें, अच्छी कंपनी के साथ डील करें, अच्छी कंपनी का माल होगा, अच्छी सेल होगी। कस्टमर आएगा, उसके लिए गाड़ी खड़ी करने के लिए, मोटरसाइकिल खड़ी करने की रश वाली जगह ज़्यादा ना हो, रोड खुला हो, जगह अच्छी हो, यही होता है बिज़नेस में। अच्छा सर, स्टार्ट में कोई बंदा अगर वो कम पैसों से शुरू करता है ये बिज़नेस, उसको स्टार्ट में कौन सी आइटम रखनी चाहिए और आपने कौन कौन सी आइटमें रखी हुई हैं? हमारे पास जी डॉलेंस भी है, हायर है, पेल है, वेव्स है, टोयो है। हमारा जो सिस्टम है, हमने स्टार्ट में ये रखा हुआ है कि पहले 3 या 6 माह या साल हम तकरीबन रिटेल प्राइस पे 0% पे 3 माह के क्रेडिट पे भी कस्टमर को चीज़ देते हैं। उसके लिए वारंटी के लिए हम कोई चेक वगैरह लेते हैं उनसे, और वो 3 माह में वो जो है 0% पे हमें क्लियर करते हैं जो माल है। इससे स्टार्ट है दुकान का, थोड़ा सा कस्टमर को, गाहक को इलाके में पता चल जाता है कि नई दुकान बनी है। बाकी केबल पे एडवर्टाइजमेंट वगैरह देनी पड़ती है। सर उस्मान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ये काफ़ी इनको जो है वो इस फील्ड में इलेक्ट्रॉनिक के बिज़नेस में काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है। इनसे बातचीत करते हैं कि ये कैसा कारोबार है। अगर कोई बंदा न्यू इस काम को करना चाहता है, ये इलेक्ट्रॉनिक का बिज़नेस करना चाहता है, उसके पास अच्छी लोकेशन है, अच्छा प्लाज़ा है, अच्छे मतलब उसके पास इन्वेस्टमेंट भी है, तो आया कि उसको ये कारोबार करना चाहिए? जी सर, करना तो लाजमी चाहिए। इसके लिए ये दुकान पे टाइम देना लाजमी ना, ठीक है। इस पर जी आप मुलाजिम छोड़ कर चले जाएं, आप घूमने चले जाएं, ये बात नहीं, फिर सिर्फ मुलाजिम पे काम नहीं चलता। दुकान पे लाजमन नैक और ओनर, मेन ओनर होना चाहिए। यानी कि बंदा सिंसियर हो अपने कारोबार के साथ। आप जो मुलाजमीन रखे हैं वो या तो अपने आपके अपने हों और एक्सपीरियंस हो उनको, और जो है वो ईमानदार हो और मेहनती हो, तब एक अच्छा आप ये कारोबार रन कर सकते हैं। जी सर। तो आपने सर काशिफ साहब की बातें, इस आइडिया के बारे, इस बिज़नेस के बारे, इलेक्ट्रॉनिक मॉल के बारे में सुना है। कैसा ये कारोबार है, किस तरह स्टार्ट किया जा सकता है, कितनी रेशो जो है इनकम की है, आपको जो परसेंटेज है, और सर उस्मान साहब ने बताया कि किस तरह ये कारोबार किया जा सकता है। बंदा सिंसियर होना चाहिए, कारोबार को टाइम देना चाहिए, तो कहाँ पे ये आपको कारोबार लेके जा सकता है। तो इस तरह की इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ, एक अच्छे बिज़नेस आइडिया के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।